टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की जो लिस्टिंग है वो कब और कितने पे होने की पूरी संभावना जो है वो अभी के हिसाब से लग रही है। तो मैं पहले टाटा कैपिटल की बात कर लूं। 326 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 5 रुपए के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 330-331 रुपए के आसपास की जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है। इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 अक्टूबर मंडे को सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर होगी। अब मैं बात करूं वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेट है 1140 रुपए, उसके अगेंस्ट में अभी 400 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1540-1550 रुपए के आसपास की जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिख रही है। इसकी जो लिस्टिंग है वो टाटा कैपिटल के एक दिन बाद में है, जो कि 14 अक्टूबर ट्यूसडे सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर अगर आपको रिटेन करना है तो आप रिटेन कर सकते हैं, बट मेरी ये सलाह रहेगी इन दोनों आईपीओ में आप जो है लिस्टिंग पर सेल कर दीजिए। जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको आप बुक करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी आईपीओज आ रहे हैं, उसके लिए आपको जो कैपिटल है वो चाहिए रहेगी। अगर आपको थोड़े बहुत शेयर्स रखने हैं तो आप एक लॉट 15-15 हजार के दोनों पर्टिकुलर आईपीओ को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रख सकते हैं। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनियों में कोई दिक्कत है, बट दिक्कत ये होती है कि अगर आप रिटेन करते हैं हर एक आईपीओ के अलॉटमेंट को तो फिर होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है और जो है आने वाले आईपीओज में आप फिर जो फंड है वो लगा नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो थोड़े बहुत शेयर्स, अगर आपको एक रिटेल में ही अलॉटमेंट हुई है तो आप उसके आधे शेयर्स रख के आधे शेयर्स बेच सकते हैं। थैंक यू सो मच।